हॉरर कहानियां टीवी। सिर कटे लोगों का गांव। इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कोई ना कोई भयानक अनहोनी हुई होती है और फिर वो जगह श्रापित हो जाती है। भूत प्रेतों का डेरा बन जाता है वहां पर। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सैकड़ों साल पहले निर्दोष लोगों के सिर इसलिए काट दिए गए थे क्योंकि एक पागल राजा की बात मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। गुस्से से भरे संकी राजा ने फिर भयानक नरसंहार को अंजाम दे दिया। सैकड़ों साल से वो गांव भुतहा है। इस बात से अनजान नंदिनी, आकाश, राहुल और प्रीति मनाली में छुट्टियां बिताकर उस रास्ते से दिल्ली लौट रहे थे। चारों कॉलेज के समय से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को जानते थे। बाद में नंदिनी ने आकाश से और राहुल ने प्रीति से शादी कर ली। सुनसान सड़क पर उनकी कार तेज रफ्तार से भाग रही थी और वे कार में अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे। प से गाना है तुम्हें आकाश? पसे अरे यार, पसे तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। तो हार मान जाओ। अरे 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 ऐसे ऐसे कैसे हार मान लूं? हाँ, अरे याद आया। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर देना। ये गाना गाते हुए आकाश नंदिनी की आंखों में देखने लगता है। राहुल कार चलाते हुए इस अंताक्षरी में ही हिस्सा ले रहा था। अचानक राहुल ने देखा कि एक सिर कटा आदमी उसकी कार के आगे खड़ा है। राहुल की कार फुल स्पीड में थी। राहुल कार में जोर से ब्रेक लगाता है। ओए राहुल, क्या हो गया? इस तरह कोई ब्रेक लगाता है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई। तेज रफ्तार कार में अचानक लगे ब्रेक से सभी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी अनबैलेंस्ड हो जाती है। लेकिन राहुल नंदिनी की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और गौर से कार के शीशे से आगे की ओर देखता है। क्या हुआ राहुल? इतने गौर से क्या देख रहे हो? प्रीति, मुझे ऐसा लगा कि कोई सर कटा आदमी मेरे कार के आगे आ गया था और शायद मेरी कार से उसकी टक्कर भी हो गई है। सरकटा आदमी? ये तुम क्या कह रहे हो? राहुल, रात है ना, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। अरे नहीं यार, रात है तो क्या हुआ? हेडलाइट की रोशनी में मैंने साफ देखा है कि मेरी गाड़ी के आगे कोई सिर कटा आदमी आया था। अरे हो सकता है कि कोई आदमी हो, लेकिन सिर कटा आदमी मैं नहीं मानती। उन लोगों को बहुत डर लग जाता था। प्रीति चाहती थी कि वे वहां से निकल जाए, लेकिन राहुल वहां से निकलने के मूड में नहीं था। क्या प्रीति, यहां से निकलना सही होगा? मेरी गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई है। पता नहीं यार, वो जिंदा भी है या मुर्दा। मुर्दा? राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। चलो हम सब देखते हैं। लेकिन प्रीति, अगर वो आदमी मर गया होगा तो? अरे यार, तब की तब देखेंगे। वे सभी कार से उतरे और पीछे की ओर जाने लगे। वो इलाका काफी सुनसान था और वहां अंधेरा भी काफी था, इसलिए सभी ने अपने अपने मोबाइल की लाइट जला ली थी। थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर राहुल को लगा था कि किसी आदमी से उसकी गाड़ी की टक्कर हुई है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। थैंक गॉड राहुल, यहाँ पर कोई नहीं है। इसका मतलब मैंने सही कहा था, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। राहुल ने भी राहत की सांस ली और सभी दोस्त वापस कार की ओर जाने लगे। तभी राहुल को लगा कि उसके पैरों को किसी ने जोर से पकड़ लिया है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अरे यार, ये क्या हो गया है मेरे पैरों को?
ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तभी उसे जंगली जानवरों की आवाज अपने चारों ओर आने लगी। अचानक पास की झाड़ियों से निकलकर एक चीते ने उस पर हमला कर दिया। वो जोर से चीख पड़ा, प्रीति! प्रीति! आकाश! बचाओ! ओ क्या हो गया तुझे? अरे यार क्यों चिल्ला रहा है तू? तू ठीक तो है ना? अरे यार आकाश यार मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी एक चीते ने मुझ पर हमला कर दिया है और उसके पहले मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरे पैरों को कसकर पकड़ रखा है और मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था। किसी चित्ते ने उस पर हमला नहीं किया था। ये तुझे क्या हो गया है यार राहुल? कभी तुझे लगता है कि तेरी गाड़ी किसी से टक्कर खा गई है, या फिर तुझे ऐसा लगता है कि तुझ पर चीते ने हमला कर दिया है? क्या हो गया है तुझे? राहुल, लगता है तू ड्राइव करते करते थक गया है। सच कहूँ तो हम सब थक गए हैं। क्यों ना हम आज की रात यहीं रुक जाए? अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे हमारे रिश्तेदार आसपास के किसी गांव में बैठे हैं, जो हमें देखते ही कहेंगे कि अरे आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है, आज की रात आप यहीं पर बिताइए। आकाश की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि वहां उन्हें एक बूढ़ा सा चौकीदार दिखा। उसके हाथ में एक लालटेन और लाठी थी। उसने उन लोगों से कहा, अरे आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है, आज की रात आप यहीं पर बिताइए। उस चौकीदार की बात को सुनकर नंदिनी समेत सभी की हंसी छूट गई। चौकीदार के साथ वो सभी अपनी कार के पास पहुंचे। अरे साहब, हमारा गांव बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां आप कार चलाकर नहीं जा सकते हैं। क्या मतलब कार चलाकर नहीं जा सकते? मतलब क्या, अब सड़क खराब है क्या? अरे नहीं साहब, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप वहां पर कार चलाकर नहीं जा सकते, कार मुझे चलानी होगी। चौकीदार की बात सुनकर सभी चौंक गए और उसकी तरफ घुरक कर देखने लगे। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कार तुम्हें चलानी होगी? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो जो यहाँ पर आ गए हो। अब मैं जो कहता हूँ वो सुनो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आकाश, लगता है कोई गाड़ी चोर गिरोह का सदस्य है। होना हो इसके साथी भी यहीं कहीं छिपे होंगे। चलो यार, यहां से निकलते हैं, चलो। उसकी बात सुनकर राहुल ने उस बूढ़े चौकीदार को धक्का दे दिया और सभी लोग कार में बैठने लगे। लेकिन ये क्या, वो बूढ़ा चौकीदार तो पहले से ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अरे ये कब आकर गाड़ी में बैठ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस बूढ़े चौकीदार की हंसी से सबको इरिटेट हो रहा था। राहुल ने गुस्से में उससे कहा, ए बूढ़े, तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है क्या? रुक मैं तुझे बताता हूं अभी। राहुल ने उसे कार से खींचा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन ये क्या, उसके थप्पड़ मारते ही उस चौकीदार का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका सिर पास के पेड़ के ऊपर जाकर टंग गया। उस सिर कटे चौकीदार को देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए थे। राहुल, लगता है ये कोई भूत है। भागो यहाँ से। वे सभी वहां से भागने लगे। सिर कटा चौकीदार भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते वो एक गांव के पास पहुंचे। उस गांव का नाम था सिरकटापुर। ये कैसा नाम है, सिरकटापुर? अरे नाम से क्या लेना है? अभी अपनी जान बचानी है हमें, चलो। चारों दोस्त उस गांव में प्रवेश कर जाते हैं। उस गांव में मरघट सा सन्नाटा फैला हुआ था। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, अरे कोई है क्या कोई यहाँ पर? अरे कोई दरवाजा खोलो भाई।
सभी लोग दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद वो दूसरे घर का दरवाजा पीटने लगे, लेकिन उस घर का भी दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला। यार, ये अजीब गांव है। किस तरह से सोते हैं यहाँ के लोग? इतनी देर से दरवाजा पीट रहे हैं लेकिन कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। उन्होंने और भी कुछ घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वे सब बहुत परेशान हो गए थे। तभी प्रीति की नजर उस सिर कटे चौकीदार पर गई, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। राहुल, राहुल, वो सिर कटा चौकीदार यहाँ भी आ गया। वो देखो, वो हमारी ओर ही आ रहा है। अचानक वहां पर उन सभी को एक साथ कई लोगों के हंसने की आवाज आने लगी और एक एक कर सभी घरों के दरवाजे खुलने लगे। अरे अरे, घरों के दरवाजे खुल रहे हैं। हमें 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 इनसे जरूर मदद मिल जाएगी मदद। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सभी की चीखें निकल गई। उन सभी घरों से सिर कटे लोग निकल रहे थे। सिर कटे बच्चे, सिर कटी औरतें और सिर कटे पुरुष। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? यहाँ तो सभी सिर कटे लोग हैं। नंदिनी, प्रीति, राहुल, अरे देख क्या रहे हो? भागो भागो! वे सभी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये क्या, उन सभी के पैर तो जकड़ गए थे। कोई एक कदम भी अपने आप नहीं हिल पा रहा था। आकाश, हाँ आकाश, मैं भाग नहीं पा रही हूँ। लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। नंदिनी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आकाश, हम लोग मर जाएंगे क्या? उसके बाद धीरे धीरे करके सिर कटे लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। नहीं नहीं, मत आओ, मत आओ, हमारे पास मत आओ, हमें छोड़ दो हमें। लेकिन वे सिर कटे लोग उनकी ओर बढ़ते ही रहे। थोड़ी देर के बाद एक सिर कटे आदमी ने राहुल को पकड़ लिया और उसका सिर उखाड़कर फेंक दिया। राहुल! राहुल! क्यों मार दिया मेरे राहुल को? राक्षसों, क्यों मार दिया? उसके बाद एक सिर कटी औरत प्रीति की ओर बढ़ने लगी। वो प्रीति के पास गई और उसने उसका सिर उखाड़कर फेंक दिया। प्रीति का शरीर जमीन पर कुछ देर तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। आकाश, इन लोगों ने हमारे दोस्तों को मार दिया हमारे दोस्तों को। कुछ देर के बाद वहां पर और दो लोगों के सिर जमीन पर पड़े हुए थे और वे सिर थे नंदिनी और आकाश के। नंदिनी और आकाश भी अब उस सिर कटे लोगों के गांव के निवासी हो गए थे और उनकी ही तरह वो हर रात अब नए शिकार की तलाश में लगे रहते थे।